दिल्ली में आज एनडीए की अहम बैठक, आगे की रणनीति तय होगी, साथ ही मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चा संभव। एनडीए की बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू होंगे शामिल। एलजेपीआर के चिराग पासवान भी लेंगे हिस्सा। एनडीए की बैठक में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, शिवसेना के एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजीत पवार होंगे शामिल। जीतन राम मांझी, पवन कल्याण भी रहेंगे मौजूद। आज इंडिया गठबंधन की भी होगी बैठक, गठबंधन के सभी दलों के नेता होंगे शामिल। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर शाम 6 बजे होगी इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी होंगे शामिल। इंडिया गठबंधन की बैठक में टीएमसी से अभिषेक बैनर्जी, आरजेडी से तेजस्वी यादव और सपा से अखिलेश यादव होंगे शामिल। डी राजा, सीताराम येचुरी, दीपांकर भट्टाचार्य भी रहेंगे मौजूद। उद्धव ठाकरे ने कहा, इंडिया अलायंस के पीएम के चेहरे पर बैठक में होगा फैसला। टीडीपी और जेडीयू से खुद करूंगा बात। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू। राष्ट्रपति भवन में 5 से 9 जून के बीच हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। 5 से 9 जून तक आम लोगों के लिए बंद रहेगा राष्ट्रपति भवन। शपथ ग्रहण की तैयारियों के लिए रहेगा बंद। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को पूरा हो रहा है, उससे पहले नई सरकार का होगा गठन। केंद्रीय कैबिनेट को विदाई डिनर देंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति भवन में रात 8 बजे से होगा डिनर। आज केंद्रीय कैबिनेट की भी सुबह 11:30 बजे होगी बैठक। पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। तीसरे कार्यकाल पर भी होगी चर्चा। देश में तीसरी बार बनेगी एनडीए की सरकार। पीएम मोदी ने पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी की, तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। एनडीए ने बहुमत से ज्यादा 294 सीट पर जीत की हासिल। बीजेपी 242 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस 93 सीट जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 19.67 से बढ़कर 21.19 पर पहुंचा। इंडिया अलायंस को उम्मीद से ज्यादा 232 सीट पर मिली जीत। सपा ने 37, टीएमसी ने 29 और डीएमके ने 22 सीट की हासिल। एनडीए में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बने किंग मेकर। टीडीपी को 16, जेडीयू को 12 सीट पर मिली जीत। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को मिली बड़ी जीत। शिवसेना यूबीटी को 9, एनसीपी शरद पवार को 8 और को मिली जीत। कांग्रेस ने 13 सीटें जीती। महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी आज होगी। महाराष्ट्र में चुनाव के खराब परफॉर्मेंस पर होगा मंथन। एनडीए की जीत के बाद पीएम मोदी का बीजेपी हेडक्वार्टर में हुआ स्वागत। पीएम मोदी ने जीत को बताया लोकतंत्र और संविधान में विश्वास की जीत। पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस पर किया अटैक, कहा विरोधी एकजुट होकर उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितना बीजेपी अकेले जीती है। पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल में बड़े फैसले लेने के दिए संकेत, कहा तीसरा कार्यकाल देश में बड़े फैसलों का नया अध्याय लिखेगा, ये मोदी की गारंटी। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को ज्यादा काम करने का दिया भरोसा, कहा आप 10 घंटे काम करोगे तो मैं 18 घंटे काम करूंगा, आप 2 कदम चलोगे तो मैं 4 कदम चलूंगा। पीएम मोदी ने कहा इस जनादेश में कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई। पीएम मोदी ने देशवासियों का भी किया शुक्रिया, कहा जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया है, तीसरी बार एनडीए की सरकार बनना तय। पीएम मोदी ने जीत को बताया भावुक करने वाला पल, कहा मां के जाने के बाद ये पहला चुनाव था और देश की करोड़ों माता बहनों ने मुझे मां की कमी नहीं खलने दी। पीएम मोदी ने मंच से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का किया जिक्र, कहा आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने उड़ीसा में जीत का भी किया जिक्र, यह पहली बार होगा जब जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का सीएम होगा। पीएम मोदी ने दक्षिण में बीजेपी के प्रदर्शन को बताया शानदार, कहा बीजेपी ने केरल में सीट जीती है और तेलंगाना में हमारी संख्या दोगुनी हो गई। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल में बीजेपी के क्लीन स्वीप पर जताई खुशी, कहा केंद्र सरकार विकास में कसर नहीं छोड़ेगी। नतीजों के बाद कांग्रेस की पहली कॉन्फ्रेंस, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले ये जनता और लोकतंत्र की जीत, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। चुनाव नतीजों के बाद बोले राहुल गांधी, नतीजों से साफ देश की जनता मोदी शाह को नहीं चाहती। राहुल गांधी बोले ये चुनाव एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, संविधान को बचाने के लिए था। जेडीयू और टीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के सवाल पर बोले राहुल अलायंस के नेताओं के साथ बैठक के बाद होगा फैसला। रायबरेली और वायनाड सीट से जीते राहुल गांधी, कहा सोच समझकर एक सीट पर रहने का लूंगा फैसला। प्रियंका गांधी ने यूपी की जनता की तारीफ की, कहा लोगों ने विवेक से मतदान किया, मुझे उन पर गर्व। सीएम ममता बनर्जी ने कहा पीएम ने बहुमत का आंकड़ा पार नहीं किया, उन्हें देना चाहिए इस्तीफा। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा वो अब सरकार बनाने के लिए सीएम नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के आगे झुक रहे हैं।
रिजल्ट को लेकर शरद पवार का बयान, इंडिया अलायंस ने किया उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन, बीजेपी को लोगों ने सिखाया सबक। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग की, कहा जनता ने मोदी जी को फेवल दिया। संजय राउत ने कहा महाराष्ट्र, यूपी और बंगाल ने खेला किया, अब बीजेपी वाले सबको हाथ जोड़ रहे हैं। पीएम मोदी को सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने दी जीत की बधाई, पुरी के समुद्र तट पर बनाई कमल और पीएम मोदी की कलाकृति। जगन मोहन रेड्डी ने हार स्वीकार की, सीएम पद से इस्तीफा दिया, राज्यपाल को भेजा। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में टीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, अब तक 135 सीटें जीती। पीएम मोदी और अमित शाह ने टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू से की बात, जीत की बधाई दी। ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी, 147 सीटों में से अब तक 78 सीटें जीती, बीजेडी की 51 सीटों पर जीत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर आ सकता है फैसला, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज आ सकता है फैसला। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज हो रही है खत्म, 2 जून के बाद कोर्ट ने 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। लैंड फॉर जॉब मामले में आज लालू प्रसाद यादव सहित अन्य के खिलाफ आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई ने 6 मार्च को दाखिल की थी तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट। टीम इंडिया आज करेगी T20 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत, आयरलैंड से होगा मुकाबला, न्यूयॉर्क में रात 8 बजे से मैच।